दोस्तों, कितने समय तक ब्रह्मचर्य पालन करने से एक इंसान की कुंडलिनी जागृत होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि अब इस कुंडलिनी ऊर्जा ने ऊपर के चक्करों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। इसके कुछ बहुत ही खास लक्षण हैं, जो हर इंसान के लिए अलग अलग होंगी। पर यदि आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास लगातार कर रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, कभी ना कभी। फिर कितना समय लगेगा कुंडलिनी के आखिरी चक्र तक जाकर पूरी तरह से जागृत होने में, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये 10 लक्षण जान लेते हैं, जिससे हर इंसान को ये अंदाजा हो जाएगा कि वो सही राह पर है या नहीं। पहला, रीढ़ की हड्डी में एक गर्माहट, एक सेंसेशन महसूस होना शुरू हो जाएगा, मानो लाइफ फोर्स एनर्जी नीचे से ऊपर उठ रही हो। दूसरा, यदि ध्यान में बैठे हुए एकदम से शरीर में झटके महसूस होते हैं तो ये भी संकेत है कि ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। तीसरा, आपकी सांस लेने की क्षमता में वृद्धि होना, सांसों का लंबा और धीमा होना। चौथा लक्षण, ऊपर उठती हुई कुंडलिनी ऊर्जा शरीर में कुछ आकर्षक बदलाव भी लाती है, जैसे जीवनी शक्ति का बढ़ना, ऊर्जावान महसूस करना या ज्यादा अच्छे से इंद्रियों का काम करना। पांचवा, इमोशनल चेंजेस भी आप महसूस कर पाएंगे। एक आध बार ऐसा हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस करें, क्योंकि इस यात्रा में अपनी जान पहचान वालों से भी आपका संपर्क टूट सकता है। पर याद रखें, यह प्रोसेसर का ही एक पार्ट है और इंसान को आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है। छठे नंबर, कलेक्शन, मानसिक तौर पे परिवर्तन होना, कुछ नया क्रिएट करने की इच्छा जागना। अब चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, बिजनेस हो या आपकी किसी फील्ड में, आपको साथ में कुछ ना कुछ नए आइडियाज भी आते रहते हैं। सातवां, आध्यात्मिक स्तर पे भी आप देखें, इंसान के अंदर विवेक और वैराग्य का विकास होने लगता है। आपकी बुद्धि आपसे कहती है कि ये मात्र शरीर है, इसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं, तो इसके आकर्षण में नहीं फंसना और आप पूरी संतुष्टि के साथ काम कर पाते हो, बिना फल की चिंता की। देखिए, यहाँ तक जो पहुँच गया, समझे उसने एक बड़ा डिस्टेंस कवर किया है। अपने स्पिरिचुअल जर्नी में 8वां इलेक्शन, कुछ संकेत मिला यूनिवर्स से, जो आपके विकास में सही लोग, सही मौके और साधन आपके पास भेज देते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए 9वां लक्षण, यदि भक्ति में आपको असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है और आंखें बंद करने पर एक हल्की सी प्रकाश आपको कभी कभी दिखाई देती है, तो ये भी शुभ संकेत है। और 10 वाला एक क्षण, जब व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता, आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं। आप एक्चुअली में ये फील करते हैं कि मैं इंसानी छड़ी नहीं, एक ऊर्जा हूँ, एक कॉन्शसनेस हूँ जो इस शरीर के माध्यम से अभी इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है। अब दोस्तों, यह सब सुन करके काफी लोग कुंडलिनी जगाने में जबरदस्ती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, जिस वजह से उन्हें बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है आगे चलकर। इसलिए जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को एकदम ध्यान से सुने कि आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि कुंडलिनी को जगाना है, बल्कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। इस प्रोसेसर में ही मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की यात्रा करती है। जैसे जैसे नाम जप में आस्था बढ़ती जाती है, भक्ति में प्यूरिटी आती है। तो ये होना चाहिए हम सबका अप्रोच करते। जो व्यक्ति 3 साल तक ब्रह्मचर्य पालन कर लेगा, उसका मन 19% तक उसके वश में आ जाता है और फिर यहाँ से उसकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। अब कुंडलिनी का सबसे ऊपर तक जाने में एक इंसान को लाइफ टाइम का भी समय लग सकता है, किसी को 12 साल भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने पिछले जन्म में इसकी साधना की हो, वो अधूरी रह गई हो, तो इस बार आप और भी बेहतर तरीके से इसमें आगे बढ़ पाए। देखिए, ये संयोग नहीं है कि आप कलयुग में ब्रह्मचर्य की वीडियो देखते हैं। ये जरूर आपकी कोई अधूरी तपस्या रही हो जो आप इस जन्म में पूरी करने आए हैं। बस इस माया रूपी संसार में ज्यादातर लोग भटक जाते हैं, भूल जाते हैं अपने उद्देश्य को। पर यदि आप अपने लिस्ट का नाम ले, भक्ति और ब्रह्मेश्वरी के मार्ग पर चलते रहे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं भटका सकती। अपने लक्ष्य से और उसकी शुरुआत होती है अभी से। मित्र आपके जो ईस्ट है, उनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर ले। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें।